नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह वहां 1 किलोमीटर दूर मांस मंदिरा का सेवन किया गया, एक पार्टी आयोजित की गई पाकिस्तान के एक अफसर द्वारा, इस तरह की खबरें सामने आई और इसके बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर है। लोगों का मानना है कि इस तरह की हरकतें, पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो हैं वो कुछ ऐसे मुद्दों को भड़काने की कोशिश है, लोगों को भड़काने की कोशिश है, ताकि जिससे सांप्रदायिकता जैसे मामले तूल पकड़े और लोगों में गुस्सा हो। बेअदबी इसे करार दिया गया है। इसी पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आरपीएन सिंह हैं। उनसे करेंगे बातचीत, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की हरकतों के पीछे किस तरह का दिमाग काम करता है ऐसे अफसरों का, और क्या वाकई ये सिर्फ सांप्रदायिकता को भड़काने की कोशिश है या इसके पीछे कुछ बहुत अहम साजिश भी हो सकती है। आपका स्वागत है सर इंडिया टीवी पर। नमस्कार। जाहिर सी बात है, पूरे देश में लोगों का गुस्सा उबाल पर है। ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं, बल्कि ये बेअदबी जो है सभी के लिए है जो भरोसा करते हैं ऐसी पवित्र जगहों पर, जो अनुयायी हैं। क्या सिर्फ भड़काने की कोशिश है? पाकिस्तान की इस तरह की जो हरकत है, जाहिर है लोगों में गुस्सा तो है ही। देखिए, पहली बात तो एक ये स्पष्ट कर लें, आपने कहा 1 किलोमीटर दूर, जो मेरी जानकारी है वह दर्शनी जोड़ी जहाँ पर एंट्री पॉइंट है वहीं पर यह कार्यक्रम हुआ, और कोई किलोमीटर दूर नहीं हुआ, और वह कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। दर्शनी जोड़ी मतलब जहाँ से एंट्री करते हैं उसको दर्शनी जोड़ी कहते हैं, और दर्शनी जोड़ी के बाद भी गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, वो गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में ही आता है। और अफसोस है कि वहाँ के जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो भी इसमें उन्होंने सम्मिलित करी, इसमें भागीदारी करी, और वहाँ पर शराब और मीट का सेवन भी हुआ, जो कि दोनों हमारे यहाँ प्रतिबंधित है गुरुद्वारे के अंदर, और वैसे भी हमारे यहाँ प्रतिबंधित है। पर ये जो मानसिकता है ये दर्शाती है कि उनके लिए गुरुद्वारा साहब मायने नहीं रखता, उनके लिए अपनी ऐशो आराम, अपना जो ऐश की ज़िंदगी है वो मायने रखती है। जिस प्रकार का जो वीडियोज़ आ रहे हैं, जिस प्रकार से उस कार्यक्रम में डांस हो रहे हैं, उनको ये भी दिमाग में नहीं आया कि हम गुरुद्वारे साथ सटी हुई जगह है जहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, मेन कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, और अंदर पाठ भी हो रहा है, और वह जगह है जो कि सिखों के लिए मक्का है, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी ने जीवन के आखिरी साल वहाँ गुजारे, वहाँ खेती करी, और उस स्थान की महत्वता दुनिया भर के सिखों के लिए है। वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पंजाब के लिए नहीं, या पाकिस्तान में रहने वाले सिखों के लिए, दुनिया भर के सिखों के लिए वह एक रिलीजियस प्लेस है, और उसकी एक मर्यादा है। हर रिलीजियस प्लेस की एक मर्यादा होती है। जैसे मक्का की एक अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा को आप उल्लंघन नहीं कर सकते। अभी हाल में कुछ लोगों ने, अभी इन्हीं दिनों में कुछ लोगों ने उल्लंघन किया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। वहाँ पर एक राजनीतिक कुछ लोगों ने वहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश करी, पैलेस्टीन का मैसेज देने की कोशिश करी, उनको अरेस्ट कर लिया कि ये जगह राजनीति के लिए नहीं, धार्मिक जगह है। इसी प्रकार जो करतारपुर या ननकाना साहब, ये या हरिमंदिर साहब या नांदेड़ साहब, हजूर साहब, ये सबके सब, या पटना साहब, ये सबके सब हमारे इतिहास के साथ जुड़े हुए गुरुद्वारे हैं। और भारत सरकार ने बड़ी कोशिश कर मेहनत कर पाकिस्तान सरकार से बातचीत करते हुए इसका एक कॉरिडोर बनाया, इसका एक रास्ता बनाया था, ताकि दुनिया भर के श्रद्धालु वहाँ जा सके और अपना जो नित्य नियम है वहाँ कर सके। इसलिए जगह की एक कॉरिडोर की स्थापना की, जिसमें मोदी जी ने पहल की और इमरान खान साहब थे उन दिनों में, उन्होंने सहयोग दिया और ये काम हुआ। परंतु तो अफसोस है कि वहाँ की जो सरकार है, या वहाँ की जो आर्मी है, या वहाँ के जो बाकी अफसर हैं, उनको इस बात से लेना देना नहीं कि उस जगह का क्या इम्पोर्टेंस है। अगर इस प्रकार की कोई बात किसी मस्जिद में, किसी और धार्मिक स्थल पर हो गई होती, अगर मक्का में इस प्रकार का कोई मक्का के कॉम्प्लेक्स में इस प्रकार का मामला हो गया होता, जहाँ किसी और मस्जिद के बाहर साथ ही जुड़े स्थान पर इस प्रकार का मामला हो गया होता, तो कैसा लगता उनको,
उदाहरण के लिए अगर किसी मस्जिद के बाहर कोई सूर का मीट बनाकर वहां पर अगर खाता, गोश्त खाता, तो कितना हंगामा होता है दुनिया भर में। दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं और झगड़ा करते हैं इस बात का, क्योंकि ये जो सिख सेंटिमेंट है, जो रिलीजियस सेंटिमेंट को टच करता है और रॉ नर्व को टच करता है। और वहां पर एक कानून है ब्लास्फेमी का, ईश निंदा का कानून है। अपेक्षा करते हैं कि वहां की सरकार इस पर उस कानून के अंतर्गत कार्रवाई करेगी और जो गुरुद्वारा कमेटी के जो उन्होंने अपनी तरफ से मनोनीत किए हुए जो भी उनके अध्यक्ष हैं वहाँ के, उनको सैक करेगी, उनको वहाँ से निकालेगी और दोबारा पुनः किसी और को SGPC जो हमारे यहाँ की कमेटी है उससे सलाह करते हुए वहाँ उसको नियुक्त करे, ताकि आगे से कोई इस प्रकार की घिनौनी घटना या घिनौनी हरकत करने की सोचे भी ना। सर, क्या लगता है इस तरह की हरकतें कोई भी पवित्र स्थान हो, वो चाहे वो किसी भी धर्म में हो, वो इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाती और ये सबको पता है। ये इस तरह की जो हरकत करतारपुर साहिब में की गई है, जाहिर है, क्या आपको लगता है कि ये धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए जानबूझ के की गई है? इसके पीछे बाकायदा कोई साजिश काम कर रही है? देखिए, सिख वहां पर बहुत कम गिनती में, कुछ 100 गिनती में सिख होंगे, 1000 से कम सिख वहां पर बचे हैं वहां पर। और हम मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी हैं, नेग्लिजिबल भी और मिनिस्क्यूल भी माइनॉरिटी हैं। असल में वहाँ की जो डीप स्टेट है वो एक मैसेज बार बार देती है दुनिया में सिखों को कि आप ठीक रहिए, आप मतलब ठीक नहीं, मतलब कि आप अगर हमारे हिसाब से चलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमारी बेटियों को अगवा किया जाता है। आज से कुछ 3 साल पहले हमारे हेड ग्रंथी साहब थे वहाँ पर, गुरुद्वारा साहब के, ननकाना साहब के, उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया। फिर जब झगड़ा किया हम लोगों ने, सारे दुनिया भर के सिखों ने हल्ला किया, तो उनकी बेटी छोड़ी गई। पर उसके बाद भी ननकाना साहब पर पत्थरबाजी भी हुई और गोलीबाजी भी हुई। तो ये निरंतर वहाँ की जो डीप स्टेट है वो मैसेज करती रहती है सिखों को, माइनॉरिटीज़ को, कि हम जैसे चाहेंगे वैसे आपको रहना पड़ेगा, जैसे हम चाहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा, कन्वर्जन भी हम करेंगे, हम आपके साथ धक्का भी करेंगे और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये वहाँ का एक नॉर्म है। परंतु वह ये भूलते हैं कि दुनिया भर के सिख ये कभी सहन नहीं करेंगे जो ये हुआ। दुनिया में भर के कोई भी किसी दुनिया के देश में रहता होगा, कोने में रहता होगा, वह इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप लोगों की मांग क्या है? सीधी बात है कि जो वहाँ के कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको तुरंत के तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। जो लोग इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं उनको ब्लास्फेमी एक्ट, जिसको ईश निंदा एक्ट कहते हैं, उसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अपेक्षा हम भारत सरकार से भी कर रहे हैं कि भारत सरकार भी उनको इस बारे में चेताए, उनको चिट्ठी लिखे, जो भी उनका वार्तालाप, जो भी उनका तरीका है बात करने का, उस तरीके से उनको एक सख्त मैसेज दे कि ये गलती हुई है और उस गलती का सुधार एक ही है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लिप्त हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। गुरु फतेह।